कि दलित और मुसलमानों को सोचना होगा कि 75 साल से 65 साल कांग्रेस को लाया, 20 साल कम से लगभग किया आप बीजेपी के गवर्नमेंट है, यानी कि बकरा बन करके जब तक दलित मुस्लिम रहेगा हलाल तो होना ही है। माफिया बैठे हैं गली गली में, कोई माफिया पानी का है, कोई माफिया दारू का है, कोई माफिया सड़क सफाई का है, हर गली में हर नुक्कड़ पर माफिया बैठा है। लड़ेंगे क्या अब्दुल वासिद खुल करके उन सबसे? देखिए, पूरे देश में एक आरएसएस रूपी जो राक्षस है ना, वो पूरे देश में 1% या आधा % है। जनता ने मन बना लिया है। ये तीनों की तीनों पार्टियों जो है उनकी लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है। बहन जी एक तरफ हैं, बाकी सारी पार्टियां और उनकी विचारधारा एक तरफ है। इस बार लोगों ने मन बना लिया है और इस बार जो है लोग अपनी ताकत को दिखा देंगे। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत बन के उभर रही है और इस बार बहन कुमारी मायावती जी की प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है और इन लोगों की मजबूरी होगी कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। बहन मायावती के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि बहन मायावती इस बार के चुनाव में ट्रम्प कार्ड होने वाली है, यानी कि तीसरे मोर्चे की अगर सुगबुगाहट बनती है तो देश को पहली बार दलित समाज की बेटी प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगी। तो चलिए कैंप कार्यालय पर जो उनके समर्थक मौजूद है उनसे जानते हैं कि माहौल क्या है। दिल्ली की 7 सीटों का 7 की 7 जीतेंगे, 7 में जीतेंगे, यही माहौल रहेगा क्या? जिस तरीके से आज आपका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चुनावी माहौल में अब समय कम बचा है। हर रोज लगभग इतनी कड़ाके की गर्मी में लगभग 30 से 35 सभाएं हो रही हैं, जन समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है कि बीजेपी का कल टूटेगा इस बार दक्षिणी दिल्ली से? देखिए, दक्षिण दिल्ली बहुत ही एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है देश की, जहां तुगलकाबाद जैसी हिस्ट्री, महरौली जैसी हिस्ट्री और इसके अलावा रजिया सुल्ताना की पुरानी दिल्ली, 1000 साल पुरानी ये दिल्ली है। आज जिस प्रकार से इस दिल्ली को, इतनी हिस्टोरिकल जगह को इन्होंने दक्षिण दिल्ली को पिछले 50 साल 60 साल में अपनी बपौती मानकर इसका जो दुरुपयोग किया है, हमें सबसे ज्यादा जरूरत उस दुरुपयोग की है, दुरुपयोग को हटाने की है। मान्यवर मोदी जी, आप देख रहे होंगे कि उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। बहन मायावती जी ने कमर कस रखी है। किसी प्रकार के प्रलोभन में हमारी पार्टी आज तक आई है, ना आएगी। बहन मायावती जी ने हर सीट पर इस तरीके के क्वालिफाइड लोग उतारे हैं जो देश को आज देश का नक्शा बदलने की सक्षम ताकत रखते हैं। से भी एक चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, इस बार का चुनाव वाकई में बड़ा दिलचस्प है। केंद्र की सत्ता में बैठे हुए मोदी कह रहे हैं कि 400 सीटें लाओ, संविधान बदल डालेंगे। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की सत्ता में वापस लाओ, संविधान बचाएंगे। और संविधान बचाने की बात कौन करता है? जिसने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन किया अपनी पिछली सरकारों में। यानी अब संविधान बचाने का ठेका वो ले रहे जिन्होंने संविधान पर सबसे ज्यादा डकैती डाली थी। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से चुनावों में संविधान बचाने की चर्चा हो रही है, संविधान किसके हाथों बचेगा? बहन मायावती, राहुल गांधी या फिर मोदी? बहन कुमारी मायावती जी देश का संविधान बचा सकती हैं, क्योंकि वो संविधान की सदैव बात करती हैं और कानून में विश्वास रखती हैं। जब जब वो सत्ता में आई है तो उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है। ऐसा दक्षिण दिल्ली के अंदर भी कानून का राज स्थापित होगा यदि जनता चाहेगी तो। दक्षिण दिल्ली को यहाँ के जो चंद 2 लोग हैं उन्होंने लूटने का काम किया है। चाहे वो विधायक बने, चाहे पार्षद बने, चाहे डिप्टी मेयर बने, चाहे वो सांसद बने, उन्होंने काम नहीं किया। जो बाहर के लोग आके बसे हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हम संगम बिहार में घूम रहे थे, इतना बुरा हाल है। और इससे पहले हम कालकाजी विधानसभा में थे, वहाँ इतनी छोटी छोटी गलियां थी, अगर कोई इंसान मर जाए तो उसकी अर्थी कैसे निकलेगी। वो कैंपों के अंदर इतना बुरा हाल था और बदबू के मारे इतना बुरा हाल था। जो यहाँ की जो जुमलेबाज सरकार है केजरीवाल की, जिसने दुनिया भर का झूठ बोल के दिल्ली को लूटने का काम किया, और जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो सबसे बड़ी जुमलेबाज है। वो तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। आज हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कई महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात करेंगे, और जो 70 साल से देश में कांग्रेस शासन करती आई थी, जिन्होंने 90 अमेंडमेंट किए संसद के अंदर, संविधान के अंदर, आज वो संविधान के बचाने की बात कैसे कर रहे हैं? वो नहीं कर सकते, वो जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। एक चीज आपने बड़ा बढ़िया कहा, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सोचिएगा, ये वो भारत है जिसको कहते हैं अमृत महोत्सव मना रहा है। मंगल पर पानी है कि नहीं, हम इसकी खोज जरूर करते हैं, लेकिन दिल्ली में लोगों को पीने के लिए पानी है कि नहीं सोच सकते हैं। गलियों से अर्थियां निकलना मुश्किल है।
समझिए कि हम एक गैस चेंबर बना रहे हैं दिल्ली को। बार बार हमारे प्रत्याशी कहते हैं कि 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे। सोचना पड़ेगा, गैस चेंबर के अंदर जिस तरीके से हिटलर ने मारा था, यहां पर भी शायद 2-2 हिटलर बैठे, एक दिल्ली चला रहा है और एक देश चला रहा है। क्या कहेंगे सर? 2-2 बड़े पावर कहिए, एक दिल्ली चला रहा है और एक देश चला रहा है, दोनों से लड़ाई है। अब्दुल वासिद कितने बेहतर होंगे? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर कई हमारे साथी और मुस्लिम समाज के, एससी समाज के सवाल करते हैं कि भाई भाजपा को हराएंगे तो भाजपा को हराएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि भाई 2 पहलवान अखाड़े में लड़ रहे हैं और एक बकरा बंधा हुआ है कि जो जीतेगा उसको एक बकरा मिलेगा। तो बकरा, चाहे कोई सा भी पहलवान जीतेगा, बकरी की तो गर्दन कटनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन साथियों से कि पीछे 75 सालों में हमारी गर्दन कटी है, अब हमें अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने बकरे के सींग पहने करने पड़ेंगे, जिससे तभी हमारी गर्दन बच सकती है। तभी समझा क्लियर कट मैसेज दिया कि दलित और मुसलमानों को सोचना होगा कि 75 साल से 65 साल कांग्रेस को लाया, 20 साल कम से लगभग किया आप, बीजेपी के गवर्नमेंट है, यानी कि बकरा बन करके जब तक दलित मुस्लिम रहेगा हलाल तो होना ही है, लेकिन अपनी सेफ्टी कब लाओगे सोचने का सवाल है। कब तक हलाल होंगे? मौका है कि अब्दुल वासिद जैसे चेहरे आए, बहन मायावती को सिंहासन पर लाते हैं। बीएस में एक चर्चा उठे कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, अब की मायावती, चर्चा उठेगी क्या? बिल्कुल चर्चा उठेगी और उठ रही है, क्योंकि 75 साल में लोगों ने लंबे समय तक कांग्रेस को देखा, बीजेपी को भी देखा, थोड़े थोड़े समय में अन्य दलों की भी सरकारें रही, सबको देश की जनता ने देखने का काम किया है। अब प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। देखिए 40-40 का गठबंधन है, एनडीए हो, इंडिया हो, राहुल हो, मोदी हो, और कहते हैं कि मायावती डरती है। डरने वाली शेरनी अकेले चुनाव लड़ रही है, और जो कहते हैं कि निर्भीक है वो 40 कंधों का सहारा लेकर चल रहे हैं। सहारा लेने वाला कमजोर होता है या फिर अकेले दहाड़ने वाला मजबूत होता है? देखिए, गठबंधन तो उन लोगों ने करा जिनके पास पूरे सीटों पे कैंडिडेट नहीं थे लड़ाने के लिए। हमारे पास कैंडिडेट हैं और समर्थक हैं, और हम उस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कि आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में एक माहौल बन चुका है कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत चौंकाने वाला सर्वे होगा कि अब्दुल जी हजारों में नहीं बल्कि लाखों में जीत रहे हैं। आज किसी के पास पानी का बोर है, किसी के पास राशन की दुकान है, किसी के पास दफ्तर में बैठा हुआ मोहर नहीं लगाएगा तो आदमी जाता है, वो कहते हैं वोट दोगे ना? हाँ बाबू जी आप ही को देंगे, लेकिन वो उनको देंगे नहीं, वो उनको जान चुके हैं और उनको उस लायक छोड़ देंगे, दोबारा आएंगे नहीं। और अब्दुल बासित जी मतलब यहाँ से निर्भीक निडर रहे। अब बिल्कुल संगम बिहार में इतना वोट पड़ेगा कि अब्दुल बासित जी ने शायद नहीं सोचा होगा। यानी युवाओं का समर्थन खुल करके इस बार रहेगा दक्षिणी दिल्ली में, माहौल बदलेगा, इतिहास बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं, आज भी बच्चों ये आप जो देख रहे हैं डिस्पेंसरी क्यों खोली गई? पहले खोली इसलिए गई, काम कर रहे हैं 1 महीने में पानी देंगे, उनके गुंडे माफिया बैठे हैं और बीमार बच्चे हमारे पड़ेंगे। हम जाएंगे डिस्पेंसरी और वहां से गंदगी लेके आएंगे, एक्सपायरी दवाई लेके आएंगे और वहां मौज काटेंगे, शराब बेचेंगे और सरकार चलाएंगे, शराब बेचेंगे। अब्दुल वासिद जी सीधा सवाल है, कह रहे माफिया बैठे हैं गली गली में, कोई माफिया पानी का है, कोई माफिया दारू का है, कोई माफिया सड़क सफाई का है, हर गली में हर नुक्कड़ पर माफिया बैठा है। लड़ेंगे क्या अब्दुल वासिद खुल करके उन सबसे? देखिए पूरे देश में एक आरएसएस रूपी जो राक्षस है ना, वो पूरे देश में 1% या आधा % है। हम 99.9% है जो शराफत और शरीफ और ईमानदार लोग हैं। 1% के गुंडे पूरे देश पर राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार का उन्हें समर्थन हासिल है। सरकार अगर चाहे तो 1 भी % जिस प्रकार की गुंडागर्दी दिल्ली में, मगर सरकार के पास, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा अगर कोई इंस्पेक्टर बढ़िया आ भी गया पुलिस में तो उसका पीछे से फोन आ जाता है, अरे यहाँ नहीं जाना, अरे वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रकमें वहां पर पहुंच जाया करती हैं आरएसएस के लोगों के पास। आज पूरा देश एक कैडर, एक ऐसा भ्रष्ट समाज इस देश को मिला है पिछले 10 साल से। इस भ्रष्ट समाज से हमारी डायरेक्ट लड़ाई है, हमारी नहीं बल्कि हमारी जनता की। 85% जो लोग हैं जो ठगे गए हैं पिछले वोट के नाम पर, ओबीसी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, स्वर्ण समाज हो, गरीबी की रेखा के नीचे जो 80 करोड़ लोग हैं, आज उसका बदला लेने का वक्त है दोस्तों। को आज मैंने आज भाषण सुना माननीय गृह मंत्री अमित शाह का, वो कह रहे हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज देंगे
हमें एक बार 2029 तक सत्ता और दे दो। लानत है ऐसे गृह मंत्री पर जो भीख मांगकर इस प्रकार की जो प्रलोभन दे रहा है कि 5 किलो जनता के लिए हमारा देश है।